नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डे नंबर 5 में। इस क्लास में भी हम लोग साथियों लगभग 10 गेस प्रश्नों का हल करने वाले हैं, जैसा कि हमने साथियों पिछले 4 क्लासों में कर चुके हैं। साथियों आज का क्लास भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस क्लास में साथियों केवल समाकलन के प्रश्नों का हल किया जाए, क्योंकि समाकलन से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 की हो चाहे 5 अंक के, चाहे साथियों ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, देखिएगा पहला नंबर प्रश्न है साथियों, समाकलन इसका ज्ञात करना है। x-2 दिया है बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 दिया है dx। तो इस तरह के समाकलन प्रश्नों में साथियों हल करने में आप क्या दिमाग लगा सकते हैं। देखिए साथियों, इसमें अगर आपको इसको अलग अलग करते हैं तो इसको टी मानते हैं तो ऊपर नहीं मिल सकता है। ठीक है, यानी अपने से देखिए समाकलन क्या बोलते हैं साथियों, सोचने की बोलते हैं। आप कितना सोच सकते हैं कि उल्टा किस तरह से आप सोच सकते हैं कि उसका जल्दी से हम हल कर सकें। ठीक है साथियों, देखिए यदि हम नीचे वाला इनका गुणनखंड करेंगे ना तो ऊपर वाला एगो चीज मिल जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से हम इसका हल कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम साथियों क्या लिखते हैं, दिया गया है। पहले साथियों इसको हम आइए मान लेते हैं। आप प्रश्न में लिख दीजिएगा साथियों, एग्जाम में ऐसे ना तो लीजिए डायरेक्ट आई ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए दिया गया है आई। ठीक है साथियों, हम यहाँ पर मान रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर साथियों आई है यानी x-2, इसको साथियों जो 3x है मतलब इसका साथियों नीचे वाला का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा आप सभी। एक्स स्क्वायर दिया है साथियों एक्स स्क्वायर दिया है यहाँ पर। देखिए माइनस में 3x को साथियों माइनस में 2x और माइनस में x प्लस में 2 ऐसा लिख सकते हैं। देखो ये बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए साथियों यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से x शून्य निकल जाएगा कॉमन। ये बिल्कुल यहाँ से साथियों देख सकते हैं x-2 और यहाँ से साथियों क्या निकल जाएगा x, तो यहाँ पर x बचेगा माइनस में 2। ठीक है, और इसी को 2 बार लिखा जाए x-2 यहाँ पर भी हो जाएगा। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन हो जाता है, ये माइनस 1 कॉमन है, क्योंकि यह साथियों माइनस में जाएगा, यहाँ गुणा होगा तो माइनस x हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा तो +2। ठीक है, गुणनखंड करने आपको आता है। ठीक है, यानी dx यहाँ पर भी dx हम साथियों लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए क्या किया जाता है, x-2 यहाँ से साथियों x-1 और x-2 dx। ठीक है, अब देखिए साथियों यहाँ से तो कट ही जाएगा, तो बिल्कुल ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो ये बिल्कुल। अब देखिए आई समाकलन dx व x-1 है साथियों। अब देखिए 1/x का साथियों 1/x का साथियों समाकलन क्या होता है, तो ये log x। ठीक है, उसी प्रकार यह भी साथियों रैखिक है, यानी साथियों इसका भी उसी प्रकार से हो जाए, यानी आई बराबर क्या हो जाए साथियों, log में x-1 प्लस में सी x के साथ 1 लगाए थे, बटे में 1 लिखिए, कोई साथियों जरूरत नहीं है। ठीक है साथियों, यानी साथियों ये हम लोग का आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। समझ गए, देखिएगा इसी तरह से इस प्रश्न को हल कर देना आप सभी को। ठीक है, देखिए यहाँ से पहला नंबर आपको क्या करना है साथियों, नीचे वाला का गुणनखंड कर, यहाँ से साथियों गुणनखंड करके निकाल लेना, निकालने से कट ही जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर रेखा प्राप्त हो जाए, उसका साथियों हल कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आपको जरूर बना देना है। ठीक, अब देखिएगा आगे प्रश्न साथियों, देखिएगा साथियों 42 नंबर प्रश्न। साथियों इस तरह का प्रश्न का हल साथियों हमने कल किया था। ठीक है, इस तरह का प्रश्न काल हमने कल किया था, लेकिन यह साथियों उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें साथियों दूसरा फार्मूला लगा है। देखिए इस तरह से जो साथियों कॉस और साइन में साथियों 4 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। चारों त्रिकोणमिति वाला रूल से पूछा जाता है, सूत्र से। उन चारों सूत्र को साथियों हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं साथियों। यदि आप साथियों यह प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको बता देना होगा। तो देखिए साथियों हम जो सूत्र लिख दे रहे हैं, इस सूत्र को आप भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सूत्र है। इसी सूत्र से तो इस प्रश्न का हल किया जाता है। देखिएगा पहला जो सूत्र पूछा है जो है साथियों, 2 sin a इंटू में cos b। 2 sin a इंटू में cos b इक्वल जो सूत्र होगा साथियों, sin a प्लस में b और प्लस sin a माइनस b। ठीक है, साइन ए प्लस में भी साइन ए माइनस बी। देखिए यहाँ पर एक बात याद रखें, जो ए का जो ए है साथियों वह बी से बड़ा है। ठीक है, मतलब जो ए का कोण है बी से कोण क्या है, बड़ा है। देखिए 2 कॉस ए इंटू में 2 कॉस ए इंटू में साइन बी। ठीक है, यहाँ पर साथियों ए अब बड़ा हो गया। ठीक है, कॉस वाला, यानी इसको लिखेंगे साइन ए
प्लस में बी, यहाँ पर कल माइनस लगा देंगे, माइनस में साइन ए माइनस में बी। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए दो, अब टू कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है साधु, कॉस ए इंटू में कॉस बी, सूत्र होगा कॉस ए प्लस में बी, कॉस ए प्लस में बी प्लस कॉस ए माइनस में बी, कॉस ए माइनस में बी हो जाएगा। समझ गया। अब देखिए दो दो लिखा है, दो साइन साइन ए इंटू कॉस बी, टू साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पर लिखिएगा कॉस ए माइनस बी माइनस में कॉस ए प्लस में बी। साथी ये चारों सूत्र को नोट कर लीजिए, क्योंकि साथी इन चारों सूत्र पर प्रश्न बन सकता है। ठीक है, ये जो साथी हम लोगों का 42 नंबर प्रश्न है, आपको समझ में आ गया कि यह साथी किस नंबर सूत्र पर कहिएगा, यह इस नंबर सूत्र, यहाँ पर क्योंकि कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, इसी सूत्र पर साथी है। तो यहाँ पर देखिए दो लाना है, तो दो को यहाँ से गुणा कर देंगे, बटे में दो से भाग दे देंगे, आ जाएगा। फिर यहाँ पर इस सूत्र पर हम बैठा देंगे साथी, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। इसी तरीके से साथी को बना देना है। ठीक है, तो देखिए इसी सूत्र को हम बैठा देते हैं। पहले साथी जो हमारा जो प्रश्न है उसको हम आई बराबर मान लेते हैं। समाकलन का जो किसी भी सूत्र को साथी क्या मानना है, आपको आई मान लेना है। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए 1/2 टू कॉस एक्स इंटू में, यहाँ पर देखिए 5x साथी क्या बड़ा है, ये 5x बड़ा है, इसलिए साथी 5x को हम पहले लिख दे रहे हैं। ठीक है साथी, 5x को पहले लिख दे रहे हैं, यानी यहाँ पर लिख देंगे 5x इंटू में कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको हल कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या साथियों, कॉस ए प्लस में बी, यानी 5x प्लस में एक्स, 5x प्लस में एक्स प्लस कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी यानी 5x माइनस एक्स, 5x माइनस में एक्स, 5x माइनस में एक्स हो जाएगा। ठीक है, कहीं बिल्कुल। अब कुलीन के क्या हो जाए साथियों, डी एक्स। ठीक है, कुलीन का डी एक्स 1/2 जोड़िएगा तो कितना हो जाए, 6x हो जाए, कॉस 6x प्लस में यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस 4x। अब कुलीन के क्या हो जाए साधु, dx हो जाए, कुलीन के क्या हो जाए, dx हो जाएगा। कहिए बिल्कुल। अब देखिएगा यहाँ पर साधु, देखिएगा ध्यान से आप सभी। अब देखिए इसको हम एक बार लिख दे रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। यहाँ पर साधु क्या था, कॉस 6x प्लस में कॉस 4x, कुलीन के क्या था, dx। इतना ही था, कहीं बिल्कुल था। देखिएगा इसको हल करने के कैसे, इसको साथ आप क्या करना, अलग अलग लेके हल कर देना। 1/2 समाकलन में कॉस 6x dx, ये साथ 1/2 हेकरो खाती है, हेकरो खाती तो हेकरो भी पहुंच दीजिए, 1/2 कॉस 4x dx। ठीक है, यानी 1/2 कॉस के क्या होता है साथियों, तो कॉस क्या होता है साथियों, समाकलन साइन एक्स है, साइन एक्स की जगह पर क्या है 6x, एक्स के साथ है जो लगता है और नीचे आ जाए, 6 लगाए तो 6 नीचे आ जाएगा, प्लस में 1/2 कॉस है तो साइन 4x, एक्स के साथ जो लगा है वो साथ नीचे 4 प्लस में सी, यानी साइन 6x बटे में साथ 12 प्लस में साइन 4x बटे में क्या साथ 8 प्लस में सी। ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा आई बराबर। ठीक है, इस तरह से साथों उम्मीद करता हूँ साथों कि यदि इस चारों सूत्र पर से कोई भी साथों यदि आपको यह प्रश्न पूछ लिया जाएगा इन चारों प्रश्न किसी भी टाइप पर, तो आप बना दीजिएगा। ठीक है, अब बढ़िएगा साथियों 43 नंबर प्रश्न पर। तो 43 नंबर प्रश्न को साथियों ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यदि साथियों कल वाली क्लास आप देखे होंगे तो इस प्रश्न को आप आसानी से साथियों बना दीजिएगा। ठीक है, देखिए निश्चित समाकलन से प्रश्न, निश्चित समाकलन साथियों से, निश्चित समाकलन से कोई डर नहीं होता है। इसमें साथियों केवल समाकलन कर दीजिए, समाकलन करने के बाद जो आंसर आएगा समाकलन का साथियों, उसमें एक्स वाई इसका मान रख देना है, लिमिट का मान साथियों कैसे रखा जाता है हम अभी आपको बता देंगे। ठीक है, पहले साथियों हमें इसका हल करना पड़ेगा। किस तरह से हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर साथियों log x है, log x का यदि अवकलन करें तो 1/x पर आता है, यानी साथियों ये मिल जाएगा। इसी यही साथियों दिमाग लेना है, किसके करने पर कौन मिल जाएगा। ठीक है, समाकलन में यही सोचना है। ठीक है, यानी साथियों लिखेंगे कि मैं इसको आई बराबर पहले मान लीजिएगा, आई 2 से 3
1/x log में x dx। ठीक है, यहाँ पर साथ माना, यहाँ पर लिख दीजिएगा माना log x बराबर t, दोनों तरफ लिख दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर log x का कितना होता है 1/x। ठीक है, यहाँ पर dt बाई क्या हो जाए साथों dx हो जाए बिल्कुल, यानी 1/x dx इक्वल कितना हो जाए साथों dt हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए साथों dx क्या है साथों ऊपर है और 1/x क्या है नीचे है, यानी साथों इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं साथों dt लिख सकते हैं, और इसके जगह पर हम माने क्या साथों t ने लिख दीजिएगा। ठीक है, यानी और साथों एक बात और याद रखना है, यहाँ पर साथों लिमिट भी क्या हो जाए साथों हम लोगों का चेंज हो जाएगा। ठीक है, लिमिट कैसे चेंज होगा तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे उच्च हाई क्या है अपर लिमिट, हाई क्या है साथों लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट के लिए हम यूपी लिखते हैं। तो यूपी हम साथों शॉर्ट शॉर्ट में यूपी लिखते हैं, लेकिन आप पूरा लिखिएगा एग्जाम में। ठीक है, यानी देखिए अपर लिमिट के लिए साथ हम लिख देंगे क्या, यहाँ पर रख दीजिए एक्स की जगह पर साथ 3, यानी लॉग में log 3t। ठीक है, अब देखिए लोअर के लिए एलो लिखते हैं, लोअर के लिए साथ हमारा क्या हो जाएगा log में 2 बराबर में t। ठीक है, यह साथों रखना है। अब देखिए आई बराबर क्या हो जाए साथों, अब देखिए हम इस 2 के जगह पर हम क्या लिखें log 2 लिखें, लग देंगे साथों log 2। अब t के जगह पर 3 की जगह पर क्या लिखें साथों log में 3। अब पूरा चेंज हो गया साथों प्रश्न। अब देखिए इसके जगह पर हम कुल के जगह पर dt लिख देंगे ऊपर में dt, और नीचे भी क्या हो जाए साथों इसके जगह पर हम लिख दिए t। अब देखिए 1/t बन गया, तो 1/t के साथ समाकलन क्या होता है, तो कहिएगा 1/t का जो समाकलन होता है log t होता है, यानी लिख दीजिएगा i बराबर log में t, i बराबर log में t। यहाँ पर साथों क्या है log में 3 और log में क्या है साथों 2, ये बिल्कुल। अब देखिए t की जगह पर इसका मान रख दीजिएगा log में log में 3, एक बार ऊपर है एक बार लोअर है, बीच में माइनस का चिन्ह। ठीक है, अब देखिए log 2, यह साथों हम लोग का आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समाकलन का यह हम लोगों का आंसर आ जाएगा, हम जब मान रख देंगे यह हम लोगों का मिल जाएगा। ठीक है साथियों, समझ गए होंगे आखिर यह किस तरीके से यह प्रश्न बना होगा। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं अब 44 नंबर प्रश्न पर। ध्यान से देखिएगा साथियों 44 नंबर प्रश्न क्या है। 44 नंबर प्रश्न क्या है साथियों, इसका भी हमें मान ज्ञात करना है, समाकलन ज्ञात करना है। इसमें साथियों लिमिट है 0 to 1 ई के पावर रूट में x और रूट में x dx। ठीक है साथियों, इसमें साथियों किस प्रकार से हल होगा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसमें भी साथियों प्रतिस्थापन विधि, देखिए समाकलन विधि में जो साथियों सबसे जो बड़ा कोई भी समाकलन मिले साथियों एक बात हमेशा सोचिएगा, समाकलन का जो हल किया जाए प्रतिस्थापन विधि से किया जाए, क्योंकि साथियों प्रतिस्थापन विधि से करने से बहुत आसान हल हो जाता है। इसमें साथियों यदि हम रूट एक्स को यदि मानते हैं साथियों टी, तो साथियों देखिएगा नीचे वाला हमारा मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल मिल जाएगा। इसको साथियों आई मान लीजिएगा, यानी साथियों हम लिखेंगे माना, क्या माना साथियों रूट में एक्स इक्वल टी, दोनों तरफ लिख दीजिएगा साथियों एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर रूट एक्स के साथियों अवकलन क्या होता है, तो कहिए 2 में रूट में एक्स डी एक्स डी टी। ठीक है, डी एक्स डी टी हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, जो डी एक्स है साथियों डायरेक्ट हम इसको यहाँ पर भेज दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कहीं बिल्कुल नहीं है। अब देखिए साथियों हम इसको लिख दीजिए, देखिए बटे में 2 नहीं है तो इसलिए साथियों 2 को हटाना पड़ेगा, नहीं 1 में रूट में एक्स डी एक्स, इस साथियों 2 को इस तरफ भेज दें 2 डी टी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके जगह पर साथियों हम क्या लिख सकते हैं 2 डी टी लिख सकते हैं, 2 डी टी लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा आई। अब देखिए यहाँ पर लिमिट भी चेंज हो जाएगा साथियों, तो यूपी हमारा क्या चेंज होगा, तो यूपी साथियों यहाँ पर रूट में एक तो साथियों क्या मिल जाएगा टी बराबर भी क्या मिल जाएगा साथियों 1। ठीक है, ए लोग क्या मिल जाएगा साथियों, तो रूट में 0 और टी, यानी रूट में 0 कीजिए तो 0 ही निकल जाएगा ना, तो 0 का बिल्कुल 0, यानी 0 to 1 हो जाएगा, 0 to 1 मतलब लिमिट में साथियों कोई भी फर्क नहीं पड़ा, यानी 0 to 1। ठीक, देखिए ये रूट एक्स इक्वल क्या माने टी, यानी ई के पावर टी लिख देंगे।
ठीक है साथियों। इसके जगह पर हम क्या लिख दिए, इसके जगह पर कुल के जगह तो 2t लिख दें, यानी 2 dt। ये साथियों 2 अक्षर है तो 2 को हम बाहर भेज देंगे, ठीक है। 2 अक्षर है तो 2 को बाहर भेज देंगे, तो 2 हमारा क्या होगा बाहरी। समाकलन 0 to 1 ई के पावर टी डी टी। ई के पावर टी के साथ के पावर टी ही होता है, यानी ई के पावर टी हो जाएगा, ठीक है साथ ई के पावर टी लिमिट 0 to 1। ठीक, यहाँ पर देखिए मान रख दीजिएगा 2 ई के पावर 1 ई के पावर 0। 2 ई के ये माइनस में क्या हो जाएगा साथ 1, क्योंकि किसी भी राशि का यदि पावर साथ 0 होता है उसका मान 1 हो जाता है, और ई के पावर 1 कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यह हम लोग का जो साथ सही उत्तर आ जाएगा 44 नंबर प्रश्न का आंसर, ठीक है, समझ गए। अब देखिएगा साथू आगे 45 नंबर प्रश्न है। अब देखिएगा साथियों 45 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर साथियों इस क्या क्या ज्ञात करना है, इस समाकलन का साथियों हल कर मान ज्ञात करना है निश्चित समाकलन से, यह साथियों प्रश्न है। देखिएगा इसमें भी साथियों यदि हम लोग इसको मानते हैं तो नीचे वाला मिल जाएगा सेम साथियों। जिस प्रकार हमने पीछे प्रश्न का हल किया है उसी प्रकार इस प्रश्न का भी हल होगा, ठीक है। देखिएगा मानते हैं, यहाँ पर साथियों आई लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा माना माना log x बराबर है टी, ठीक है। log x बराबर क्या मान लिया, टी मान लिया। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर log x का क्या होता है तो 1/x और dx dt, ठीक। यहाँ पर देखिए इसके जगह ये पर हम क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, कहिए बिल्कुल लिख दीजिए। और log हम साथ log x को क्या माने टी, यानी टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और इसके इसी तरह जगह यहाँ पर हम क्या लिखेंगे dt लिख देंगे। अब देखिए लिमिट चेंज करने की बात है, तो लिमिट यदि हम चेंज करें तो किस प्रकार से लिमिट चेंज होगा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर से यूपी में क्या चेंज हो जाएगा बाबू हमारा, लॉग में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स की जगह पर हम क्या लिख दें बी टी हो जाएगा। एलो में लोअर में क्या हो जाएगा एल ए, मतलब लॉग टी हो जाएगा, ठीक है। लॉग ए टी हो जाएगा बराबर में, ये क्या हो जाएगा तो लॉग ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग में बी, ठीक। इसका साथ समाकलन पावर वाला सूत्र पर कर दीजिए एक्स के पावर एन प्लस में एक्स के पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस में 1, ठीक। लिख दीजिएगा साथ इसके यहाँ पर क्या लिख देंगे टी के पावर 2 + 1 यानी 3 बटे में 3, ठीक। यहाँ पर लॉग ए और यहाँ पर लॉग बी, 1/3 साथ बाहर ही निकाल लेते हैं। यहाँ पर साथ क्या करते थे लॉग बी का पावर होल पावर 3 और लॉग ए के पावर होल पावर कितना साथू 3। यह हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यह हम लोगों का उत्तर आ जाएगा, समझ गए। बहुत आसान था। जिस प्रकार हमने पहले प्रश्न किया था उसी प्रकार इसका भी हल हो जाएगा, समझ गए। अब बढ़िएगा साथियों 46 नंबर प्रश्न पर। देखिएगा 46 नंबर प्रश्न साथियों, इसका भी हम क्या ज्ञात करना है मान ज्ञात करना है। देखिए हम यदि हमारा साथियों पिछला वाला क्लास किया होगा तो इस प्रश्न का साथियों आप आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि साथियों उस क्लास में हमने इसका साथियों समाकलन करना आपको सिखाया था। ऊपर वाले का समाकलन करेंगे साथियों हल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आई मान लेते हैं, आई बराबर यहाँ पर साथियों 0 to π/4, यानी यहाँ पर लिखेंगे 1 को क्या लिख सकते हैं साथियों, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसका साथियों मान कितना होता है, ये 1 होता है। इसको साइन 2x के साथ सूत्र होता है 2 साइन में x इंटू में कॉस एक्स बटे में जेब कहते हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं, कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स और डी एक्स, ठीक। ऊपर देखिए कुछ लौक रहा है? कुछ लौक रहा है जी, कहिएगा a + b का होल स्क्वायर साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर लौक रहा है, यानी साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर बटे में इसको साथ हम इसको इधर लिखें यानी साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। कोई आपत्ति कोई दिक्कत कोई दुख कोनो नानू, ठीक बा।
यहाँ से देखो हई नीचे वाला से ऊपर वाला का एगो कट जैते, एगो नीचे ऊपर का बची, एगो ऊपरे बची, यानी 0 to π/4, यानी लिख देंगे साथ ऊपरे साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, कोलिन के क्या हो जाएगा डी एक्स। अब क्या करना है, अलग अलग करके हल कर देना है, यानी साथियों लिमिट 0 to जो हमारा हाँ सीमा है वही होने लिमिट बोली, साइन एक्स डी एक्स समाकलन 0 to π/4 कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, अब देखिएगा कॉस एक्स साइन एक्स का साथ तो समाकलन क्या होता है, ये माइनस में कॉस एक्स लिमिट यहाँ से 0 to π/4, कॉस का क्या होता है कहिएगा साइन एक्स लिमिट 0 to π/4, मान धर दीजिए माइनस में कॉस π/4 माइनस में कॉस 0। ठीक, कहिए बिल्कुल। अब देखिएगा यहाँ पर साथ लिख देंगे साइन π/4 माइनस में साइन 0। ठीक, साइन π/4 का मान कितना, कॉस π/4 का मान कहते हैं माइनस में 1/√2, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, प्लस साइन का कितना होता है तो कोई 1/√2, और कॉस साइन 0 का मान 0 है, यानी साथ यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक, आई का मान आ जाएगा -1। ठीक है, -1 साथ तो क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, -1 आंसर आ जाएगा। ठीक, 46 नंबर प्रश्न का। अब जब बढ़ते हैं साथियों 47 नंबर प्रश्न पर, तो देखिएगा आप 47 नंबर प्रश्न साथियों ध्यान से। यहाँ पर साथियों देखिए इस तरह के प्रश्न में साथियों आपको जो cos थीटा sin थीटा में यदि कोण लग जाए ना तो आपको कोण को मान लेना है टी। ठीक है, कोण को क्या मान लेना है, टी मान लेते हैं। यहाँ पर कोण क्या है तो ये log x को मान लीजिए चुपचाप टी, लिख दीजिएगा साथियों log x बराबर क्या टी, log x का साथ अवकलन करें यानी x/1/x dx बराबर क्या हो जाएगा साथियों dt हो जाएगा। अब देखिए ये मिल गया, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं साथियों dt हम लिख सकते हैं कहीं बिल्कुल, यानी इसको हम i बराबर मान लीजिएगा। ठीक है, यदि लिमिट को हम यूपी को चेंज करें तो यूपी कहाँ चल जाएगा, यूपी बिहार में। ठीक है, यानी यूपी साथियों लॉग में क्या हो जाएगा साथियों, लॉग में ई बराबर टी, एलो मतलब लोअर क्या हो जाएगा, लॉग में क्या हो जाएगा 0 बराबर में टी, लॉग में 0 बराबर क्या हो जाएगा टी। लॉग 0 का मान कितना होता है कोई 1 होता है, नहीं 1 को लिख दीजिएगा टी। ठीक, यानी आई बराबर यहाँ पर क्या हो जाए साथियों 1 से लेकर लॉग ई हो जाएगा, ये बिल्कुल लॉग ई हो जाएगा, लॉग ई समाकलन हो मतलब लिमिट हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर साथियों क्या है कॉस, इसके साथ क्या मान लिए टी यहाँ पर क्या हो जाए कोलिन का डी टी, अरे साथियों 1 log ई, आप बताओ यहाँ पर समाकलन करना था ना, ये इसको लिख दी, गलती हो गया। और देखिए कॉस का क्या होता है साथियों समाकलन, तो कहिए कॉस का होता है साइन टी, यानी लिख दीजिएगा यहाँ पर क्या 1 से लेकर लॉग में ई। ठीक है, यानी देखिए अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर देखिएगा साथियों, यहाँ पर साथियों लिमिट अब क्या करना है, लिमिट बैठा देना है, यानी साइन में लॉग में ई माइनस में साइन 1। ठीक है, ये हम लोग क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, हम लोगों का आंसर आ जाएगा 47 नंबर प्रश्न का। अब बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न पर। ठीक है, तो देखिएगा साथियों 48 नंबर प्रश्न क्या है। इस प्रश्न में साथियों हम लोगों का इसका सिद्ध करना है। ठीक है, बराबर में इन देखिए ये प्रश्न दोनों प्रश्न क्या है साथियों सेम है। इस प्रश्न को इस तरीका से पूछा जा सकता है, चाहे इस प्रश्न को इस तरीका से पूछा जा सकता है। ठीक है, और दोनों का आंसर साथियों 0 का, हम साथियों इसको हल करेंगे और ये वाला साथियों अपने आप हल हो जाएगा। ठीक है, अपने आप इसको साथियों आई मान लीजिएगा 0 to π/4
टू log tan x dx। एक आप साथियों एक समाकलन का साथियों गुण पढ़े होंगे। गुण में क्या होता है, यदि हमारा समाकलन 0 टू a होता है एफ एक्स डी एक्स होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं समाकलन 0 टू a एफ एक्स माइनस ए डी एक्स। ठीक है, नहीं वही रूल। अब सॉरी, यहाँ पर a माइनस एक्स होगा, a माइनस एक्स अब से लिखते हैं यहाँ पर 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखेंगे। नहीं आई 0 टू पाई बाई टू यानी log tan, या साथियों एक्स पाई बाई टू में से एक्स को घटा देनी, पाई बाई टू माइनस में एक्स डी एक्स। ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं इसमें। अब देखिए आई बराबर 0 टू पाई बाई टू log, देखिए यहाँ पर इसको साथियों समीकरण एक मान लीजिए। ठीक है, इसको समीकरण एक मान लीजिए। यहाँ पर देखिए ये साथियों चेंज होगा, तो यानी साथियों क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, कब हो जाएगा कोट एक्स डी एक्स। इसको साथियों समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 है, समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 अब प्लस में समीकरण 2। ठीक, जोड़ेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा। तो देखिए इस प्रकार का यह आई या ये आई मिल के क्या मिल जाएगा, 2i मिल जाएगा कहीं, बिल्कुल 2i मिल जाएगा। ठीक है, समाकलन 0 टू पाई बाई, देखिए दोनों का लिमिट सेम ही है, इसलिए हम साथ एक ही बार हम लिख दे रहे हैं, कॉमन है इसलिए हम लिख दे रहे हैं। अब देखिए log में tan x dx, चलिए ना हम अलग करके लिख दे रहे हैं। फिर जाके log में 0 टू पाई बाई टू log में क्या है, यहाँ पर साथ समीकरण 2 है cot x dx। ठीक है, तो अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा साथ 2i है, तो बिल्कुल 2i के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं। और देखिए 0 टू पाई बाई टू है, तो साथियों क्या ये प्लस में है, तो देखिए इसको क्या हम एक संगे लिख सकते हैं कहीं, बिल्कुल log का साथियों रूल होता है tan x इंटू में क्या हो जाएगा cot x अपोलन के क्या हो जाएगा साथियों dx। आप जानते हैं कि log में यदि साथियों दो को राशि गुणा में, तो उसको साथियों प्लस में तोड़ कर लिख सकते हैं, या साथियों प्लस में तो गुणा में नहीं लिख सकते, उल्टा भी कर सकते हैं। अब देखिए tan x इंटू में cot x बराबर क्या होता है साथियों एक, बराबर क्या होता है साथियों एक, यानी 2i बराबर हम लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई टू, यहाँ पर साथियों क्या हो सकता है साथियों log में एक और dx। और देखिए याद रखिएगा जो log 1 के मान होता है साथियों क्या होता है 0 होता है। अब 0 आया और सबनी के 0 बना दिया, और सबनी के क्या बना देगा 0 बना देगा, यानी 0 हो जाएगा। ये आई बराबर क्या आ जाएगा साथियों 0 आ जाएगा। आई बराबर क्या आ जाएगा साथियों 0, यानी साथियों देखिए हम लोगों का ये सिद्ध हो गया, यानी बराबर में 0 लाना था, हम लोगों का 0 आ भी गया। ठीक है साथियों, समझ गए। अब देखिएगा साथियों इतना ही था समाकलन से प्रश्न। अब जो दो गो प्रश्न है साथियों, वह है प्रश्न किससे, वह साथियों समाकलन के अनुप्रयोग से। चलिए उन प्रश्नों को भी हल करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा 49 नंबर प्रश्न, इस चैप्टर से साथियों प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है कि एक्स अक्ष और वाई बराबर दिया कितना साथियों, याद रखिए वाई बराबर साइन एक्स। हाँ आई बराबर क्या दिया साइन एक्स के बीच एक्स बराबर 0 है, और एक्स बराबर पाई, एक्स बराबर 0 से कहाँ तक साथियों पाई तक यह क्या हो जाए साथियों लिमिट हो गया, तो का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अरे साथियों हम लोग क्षेत्रफल भी को लिखेंगे साथियों, क्षेत्रफल समाकलन कर दीजिएगा 0 टू पाई बाई टू, 0 टू का है पाई, 0 टू पाई वाई डी एक्स। ठीक है, वाई के मान कितना दिया रख देंगे 0 पाई, वाई के मान कितना दिया है साथियों, तो कहिएगा वाई का मान दिया है साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का मान कितना होता है, तो कहिएगा माइनस में, तो साइन एक्स का मान कितना होता है कहिएगा माइनस में, मतलब सॉरी और समाकलन क्या होता है माइनस में कॉस एक्स। 0 टू पाई माइनस में कॉस पाई माइनस में कॉस 0। अब देखिएगा कोस पाई का मान कितना होता है, तो कोस 90 साइन 90 यानी साइन 90 डिग्री मान 1, यानी
चेंज हो जाएगा। यानी देखिए इसका जो साइन cos 180 डिग्री का मान कितना होता है साथियों, कहीं -1 होता है। और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, कहीं 1। ठीक है, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, कहिए का 1 होता है। यानी एक एक कट के साथियों क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, एक एक कट के क्या आ जाएगा साथियों, 0 आ जाएगा। यानी साथियों इसका साथियों 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका साथियों आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा साथियों इसका आंसर 0 नहीं होगा। ठीक है, हमने गलती यहाँ पर किया है कि साथियों जो ये माइनस है, तो माइनस है तो ये सबके लिए है, यानी साथियों सबके लिए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका आंसर, देखिए साथियों माइनस में तो माइनस सबसे गुणा हो रहा है। कॉस कॉस पाई का मान कितना होता है, तो कहिए -1। माइनस में साथियों ये क्या हो जाएगा, कॉस 0 का मान कितना होता है, कहिएगा 1 होता है। ये बिल्कुल यह माइनस हो जाएगा, अंदर गुणा होगा तो क्या जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके ये प्लस में 1, यानी साथियों इसका आंसर है 2 वर्ग। ठीक है, 2 वर्ग इकाई। ठीक है, 2 वर्ग इकाई। एक और गलती साथियों हमने पीछे क्या कर दी साथियों, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर साथियों हमने गलती क्या कर दी है, इसमें भी साथियों इसके लिए यहाँ पर भी साथियों इसको प्लस कर दिया, यानी प्लस में साथियों इसका एक आंसर होगा, माइनस में एक नहीं। ठीक है साथियों, सॉरी। अब देखिएगा साथियों 49 नंबर प्रश्न, सॉरी 50 नंबर प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न क्या है, 50 नंबर प्रश्न। बच्चा लिख रहा है सर जी गाना, सुनिए। सीताराम 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 कहिए, जमुना विधि राखस राम पाहि विधि राखस राम पाहि विधि। सॉरी साथियों, देखिए 50 नंबर प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न। इस पर वलय का साथियों क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सेम वही क्षेत्रफल साथियों हम लगाएंगे, आई बराबर, मतलब साथियों क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, क्षेत्रफल समाकलन 0। यहाँ पर देखिए सॉरी, एक्स का मान जो लिमिट है साथियों 4 से 9 तक है, लिख दीजिएगा 4, यहाँ से 9। यहाँ पर वाई डी एक्स, यहाँ पर साथियों वाई स्क्वायर का मान दिया, तो वाई का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर लिख दीजिएगा वाई स्क्वायर बराबर दिया क्या, 4ax, यानी वाई बराबर क्या हो जाएगा साथियों, अंडर रूट में 4ax, यानी लिख दीजिएगा, यानी 4 तो 9, वाई बराबर अंडर रूट में 4ax dx। ठीक, 4ax dx इसका हो जाएगा, और ये बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए साथियों, तो साथियों यह क्या है, एक तरह का साथियों समझ लीजिए का एक मान है, यानी साथियों इसका पावर है। 4a 4 से 9, यानी 4ax का पावर कितना हो जाएगा साथियों, 1/2 dx। ये बिल्कुल 1/2 dx हो जाएगा ना, तो ये बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से साथियों 4 to 9 यहाँ पर ax, सॉरी यहाँ पर देखिए इसका समान 4ax, देखिए यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 से 9। यहाँ पर साथियों यदि हम देखिए इसे, देखिए 4a क्या है साथियों, तो 4a का अचर है, तो इस अचर को हमें बाहर ही निकालना है। तो देखिए लेकिन साथियों ये 3/2 है, जो पावर 3/2 ये सबके लिए है, मतलब इसके साथ ये भी निकालेगा, मतलब पावर वो निकालेगा नहीं। जैसे तो 4/1 के पावर 3/2,
ठीक है। और ये साथ ऊपर चल जाएगा, नहीं 2 में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बिल्कुल 2/3, 2/3 हो जाए साथियों। यहाँ पर क्या बच जाएगा, x के पावर 3/2, यहाँ पर साथियों 9 से 4। ठीक है, 9 से 4। तो देखिएगा इसको साथियों 2 के पावर 2 3/2 गुणे 1 के पावर क्या साथियों, 1 के पावर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2 इंटू में क्या लिख सकते हैं a के पावर 1। ये साथियों जोड़ाएगा तो हो जाएगा, यानी यहाँ पर लिख रहे 3। बट अब देखिएगा, सॉरी बराबर दे रहे हैं, 9 यहाँ पर लिखेंगे 3/2 माइनस में 4 3/2। ये बिल्कुल थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 के पावर 3 हो गया, यानी 8 हो जाएगा, नहीं 2 गुणे 3 8 हो जाएगा साथियों। ये रूट में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा साथियों, a/3 ये बिल्कुल हो जाएगा। अब ये 3 का स्क्वायर होएगा, ये बिल्कुल 3/2 माइनस में 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 3/2। ये 2 से ये 2 कटा, ये 2 से ये 2 कटा, ये 3 से साथियों 2 के पावर 3 तो 8 हो जाए, सॉरी यहाँ पर 8 हो जाए, कटेगा नहीं, यानी 8 दूनी कितना हो जाए 16। 16 ये रूट में a/3। ठीक, और यहाँ पर 3 के पावर 3 यानी 27, और 2 के पावर 3 यानी 8। ठीक, यानी 16 a/3, 27 में से एक यानी 19, यानी इसके साथ गुणा कर देंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगभग उम्मीद करता हूँ साथियों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हुई तो साथियों लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को सभी मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।